बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख तय है और ऐसे में जमीन पर चुनाव प्रचार को रफ्तार देने की कवायद की जा रही है। लेकिन इसको धार देने में जो सबसे बड़ी रुकावट है, बैरिकेड है, वो है सीटों का बंटवारा। एक तरफ एनडीए की पिक्चर तो क्लियर है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की गांठ खुलने का नाम नहीं ले रही। खबर यह है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर इस विवाद को सुलझाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर इशारा मुकेश सहनी ने किया है। उन्होंने ये कहा कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं, वहां पर बेहतर उपचार होगा और स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे। मतलब महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला आरजेडी की तरफ से सहयोगी दलों के सामने रखा गया है, उसे सहयोगी दलों ने नकार दिया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में सिर्फ सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर विवाद को भी खत्म किया जाएगा। वैसे इन सब विवादों के बीच तेजस्वी यादव ने दिल्ली में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। खैर, ये महागठबंधन का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तब एनडीए में भी एक तरफ से जहां दबे हुए सुर थे, विरोध के सुर, वो सुनाई देने लगे। वैसे बीजेपी कह तो रही है कि ऑल इज वेल है, लेकिन एनडीए में सहयोगी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी ने जो फॉर्मूला सीट बंटवारे का रखा है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू बराबर 101 की हिस्सेदारी पर हैं, उस पर जेडीयू की तरफ से चुप्पी। खबर यह है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच छोटा और बड़ा भाई कौन होगा, इसको लेकर चर्चा अब भी चल रही है। तो क्या एनडीए में सब कुछ सेट, महागठबंधन में ही सब कुछ लेट है, या फिर जो तस्वीर दिख रही है, और सबसे बड़ी बात जो तस्वीर दिख नहीं रही है, आखिर बैक स्टोरी क्या है? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा। सवाल रहेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है। दूसरा, मतदाता सूची जो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाता है, हमको खर्च होता है। तो ये दोनों बात से बहुत अपमानित हम अपने को समझते रहे थे। इसीलिए हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है, तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी एनडीए गठबंधन के नेता हैं, और मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ है, और वो दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं, और बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऑल इज वेल। और एनडीए जो है सबसे पहले अपना सीट शेयरिंग भी घोषित किया है, और आपने देखा कि आगे भी एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगी। तो आइए सवाल आपके सामने रखती हूं, फिर मेहमानों से तारुफ करवाते हुए दहाड़ की चर्चा में बढ़ेंगे आगे। आज पहला सवाल यही रहेगा कि एनडीए में सब कुछ सेट, महागठबंधन में लेट, आरजेडी कांग्रेस वीआईपी सीट बंटवारे पर टेंशन भारी, महागठबंधन के साथी सधेंगे या फिर बिगाड़ेंगे खेल। 243 सीटों का रण महागठबंधन में क्यों है जंग? तेजस्वी साधेंगे महागठबंधन, भाई से कितनी टेंशन?